तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग का एक हिस्सा ढहने से 8 मजदूर फंस गए हैं। इस हादसे के बाद बचाव अभियान बड़े पैमाने पर जारी है। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि हादसे की वजह क्या है, रेस्क्यू में ऑपरेशन में क्या समस्या आ रही है। चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में शनिवार सुबह बहुत बड़ा हादसा हुआ, जहां एक टनल का करीब 3 मीटर का हिस्सा गिर गया, जिसकी वजह से पिछले करीब 22 घंटे से 8 लोग टनल के अंदर फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर घायलों को बचाने के काम में लगी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 फरवरी की सुबह 200 मीटर लंबी टनल बोरिंग मशीन के अंदर पहली शिफ्ट में 50 से ज्यादा मजदूर सुरंग के अंदर गए। वो सुरंग के अंदर 13.5 किलोमीटर तक गए। इसी दौरान सुरंग का एक हिस्सा अचानक ढह गया। मशीन के आगे चल रहे 2 इंजीनियर समेत 8 लोग वहीं फंस गए, जबकि 42 कर्मचारी सुरंग के बाहरी गेट की ओर भागे और बाहर निकल आए। अब बचाव अभियान के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एसडीआरएफ की टीमें 13 किलोमीटर अंदर उस स्थान तक पहुंच गई हैं, जहां पर सुरंग का हिस्सा धंसा है, लेकिन कीचड़ और पानी बाधा बने हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में भारतीय सेना को मदद के लिए बुलाया गया है। रेस्क्यू में कहां बाधा आ रही है, एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडर सुखेंदु ने दी जानकारी। रात को लगभग 10 बजे हम लोग गए थे अंदर एक बार पता करने के लिए और सिचुएशन क्या है अंदर उसको देखने के लिए। ये जो लोकोमोटिव दिख रहे हैं आपको, इसी लोकोमोटिव का इस्तेमाल होता है टनल के अंदर जाने के लिए। ये टनल इस जो गेट है, इस गेट से 13.5 किलोमीटर तक हम लोग कवर किए थे। 13.5 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है उसमें 11 किलोमीटर हम इस लोकोमोटिव से ट्रैवल किए थे। उसके बाद जो साइड में आप कन्वेयर बेल्ट दिख रहे हैं, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने इस कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ के पैदल वहां से उसके ऊपर चल के किए थे। ठीक है, तो टोटल 13.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया। कवर करने के बाद हमें जो टीबीएम है, जो टनल बोरिंग मशीन है, उसके जो लास्ट किनारा है वहां तक हम पहुंच गए थे। वहां पे जाके हमने जो ट्रैप्ड विक्टिम्स है, ट्रैप्ड मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके नाम से उनको पुकारा और उनको पता करने की कोशिश किए कि वो लोग कहाँ हैं, कुछ पता चल जाए, मगर कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि उसके बाद 200 मीटर का पैच और रह जाता है जिस एरिया में पूरी तरह से डेब्री से भरा है। तो जब तक वो डेब्री साफ नहीं होगा तब तक नहीं पता चल पाएगा कि जो विक्टिम्स है उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और उनको हम कैसे निकाल पाएं। अभी तक बीच में 11 किलोमीटर का पैच, 11 किलोमीटर से 13 के बीच में जो 2 किलोमीटर का मैंने बताया, उस एरिया में काफी पानी है। तो पानी निकालने का प्रोसेस अभी चल रहा है। पानी जैसे ही एक बार निकल जाता है तो उसके बाद फिर जो डेब्री क्लियरेंस का प्रोसेस है वो शुरू होगा, फिर जो विक्टिम्स फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। इस हादसे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने घटना पर चिंता जताते हुए फंसे हुए मजदूरों की सुरक्षा की उम्मीद जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मुझे बताया गया है कि बचाव अभियान जारी है और राज्य सरकार आपदा राहत दलों के साथ फंसे लोगों को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। मैं सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की कामना करता हूँ। इतना ही नहीं, इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अब तेलंगाना हादसे पर रेस्क्यू टीम पहले टनल में भरा पानी निकालने के बाद फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगी, जिसमें छोटे रोबोटिक उपकरण और ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। बचाव कार्य में जुटी सभी टीम मजदूरों से संपर्क साधने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि रेस्क्यू कर रही टीमों को कब सफलता मिलती है। बहरहाल तेलंगाना टनल हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की सभी टीमें दिन रात बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बचाव दल फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि टनल में फंसे मजदूरों को बचाने में कितना समय लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।